हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, लास्ट क्लास में है ना, अपन ने वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था, मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आज की क्लास में है ना, टू द पॉइंट बात करते हुए है ना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे। सीधी सीधी बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, है ना। कोई ज्यादा हैन तैन नहीं करना, समझ लो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लो, पेपर में नंबर आ जाएंगे। तो आइगन वैल्यूज क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर मान लो n इंटू एन, और एक कॉलम मैट्रिक्स है x। अगर हम ये रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स टाइप का, तो इस रिलेशनशिप में जो ये x है उसको बोलते हैं बेटा आइगन वेक्टर, और ये जो कांस्टेंट है ना लेमडा, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। अच्छा, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ये रिलेशनशिप है ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, तो प्लस लेमडा एक्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस लेमडा एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। जीरो क्यों नहीं बोल रहे सर? बेटा ये एक मैट्रिक्स है ए, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं मैट्रिक्स, एक्स एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। ओके, तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आई की मल्टीप्लाई कराऊं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो ए एक्स माइनस लेमडा, इस एक्स को लिख दिया बेटा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। तो ए माइनस लेमडा आई, एक्स कॉमन ले रहा हूं भाई, x बराबर नल मैट्रिक्स। तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स है, ये बात ध्यान रखना। इस इक्वेशन से हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज दे दी कि इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे अपन, आइगन वेक्टर्स। पर आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें लेमडा चाहिएगा, और लेमडा होती है आइगन वैल्यू। इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी आइगन वैल्यूज। तो हाउ टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज, हाउ टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज, बहुत आसान है। आइगन वैल्यूज निकालना तो बहुत ज्यादा आसान है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए तुम्हें एक लाइन बताता हूं, है ना, एकदम पिन पॉइंट लाइन, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या? हम रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम क्या निकालेंगे, रूट। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स। उन्हीं रूट्स को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। और क्या बोलते हैं, आइगन रूट्स। और क्या बोलते हैं, लेटेंट रूट्स। और क्या बोलते हैं, स्पेशल रूट्स। तो उन्हीं रूट्स को बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन रूट्स, लेटेंट रूट्स, स्पेशल रूट्स। एक और नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो देख लो, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट ही क्या होगी, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज आने के बाद हम इसमें आइगन वैल्यू पुट कर देंगे, आइगन वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। ये बात ध्यान रखना, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा। मान लो आइगन वैल्यू मिली हमें, मान लो कोई लेमडा 1 मिल गई, तो उसका आइगन वेक्टर x1, लेमडा 2 उसका आइगन वेक्टर x2, आइगन वैल्यू 3 उसका आइगन वेक्टर x3। ये तीनों के तीनों आइगन वेक्टर होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, लेकिन एक आइगन वेक्टर x1 है, इससे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर बनाए जा सकते हैं। वो जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे, तो उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अब क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करना है वो देखते हैं, मतलब आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, दोनों देख लेते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 0 -4 2 0 -4 2 और 0 0 7 0 0 7 ये मैट्रिक्स दे रखी है। हमें इस मैट्रिक्स से क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आइगन वैल्यूज एंड फाइंड आइगन वेक्टर्स। आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आइगन वैल्यूज निकाली जाती है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या करेंगे, 0। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई, बहुत आसान है। ये लो a माइनस लैम्डा आई। व्हाट इज a क्या है, a है मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स है 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 माइनस लेमडा आई कौन से ऑर्डर का लेंगे, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आई भी 3 ऑर्डर का लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेमडा की मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ गया, ये मैट्रिक्स माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई, तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 0 -4 2 0 0 7। a माइनस लेमडा आई कैलकुलेट करो, तो a माइनस लेमडा आई क्या होगा, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 0 2 3 माइनस 0 3 0 माइनस 0 0 -4 माइनस लेमडा 2 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 फिर 0 माइनस 0 0 और 7 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा। तो अपने पास a माइनस लेमडा आई आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस लेमडा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लेमडा और अच्छा ये गलत लिख दिया, 2 माइनस 0 2, यहाँ आएगा 2 और 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 और 7 माइनस लेमडा। ये आ गया अपने पास a माइनस लेमडा आई। फॉर कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 1 माइनस लेमडा 2 3 0 -4 माइनस लेमडा 2 और 0 0 7 माइनस लेमडा। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 होगा। अब देखो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स जो भी है, इनका डिटरमिनेंट होता है इनके डायगोनल्स की ही मल्टीप्लाई। पर मान लो फिर भी तुम्हें आता नहीं है तो डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है। तो अपन एक काम करते हैं, इसके कॉलम 1 के अबाउट डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। कॉलम 1 के अबाउट डिटरमिनेंट लिया तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, 1 माइनस लेमडा लिया, ये रो और ये कॉलम गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, -4 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा माइनस 0 इंटू 2 0, फिर 0 लेंगे, 0 इंटू कुछ भी 0 0 इंटू कुछ भी 0। तो देख लो ये डायगोनल की मल्टीप्लाई आई है, 1 माइनस लेमडा -4 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। किसकी मल्टीप्लाई आई है, डायगोनल के एलिमेंट्स की। ओके, अब इसके रूट्स निकाल लो, सॉल्व करो। तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर 1, -4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू -4, 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 7। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आ गए, इन्हीं रूट्स को बोलते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज आ गई 1 -4 एंड 7। तो अगर एक क्वेश्चन आया है आइगन वैल्यू निकालो आइगन वेक्टर निकालो, तो आइगन वैल्यू निकाल ली, आधे नंबर मिल गए, क्या आइगन वैल्यू तो निकाल ली कम से कम। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। तो मान लो पहली आइगन वैल्यू है लेमडा 1, तो लेमडा 1 है 1, इस पहली आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा x1। मैंने कहा था ना आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर एक रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, ax बराबर लेमडा x, याद है ये बात, स्टार्टिंग बात की थी। इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, इसको सॉल्व किया था तो एक इंपॉर्टेंट लगवाया था, मैंने कहा था इससे अपन आइगन वेक्टर निकालेंगे, ये a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स।
ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। तो देखो ए माइनस लेमडा, लेमडा की जगह आ जाए लेमडा 1 इंटू एक्स की जगह x1, तो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। आज लेमडा कितना है, आज लेमडा 1 है और x1 कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर। तो a माइनस लेमडा आई तो अपने निकाल लिया है, a माइनस लेमडा आई तो अपने निकाल रखा है, a माइनस लेमडा ये रहा, ये रही a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स। बेटा इसमें रख दो लेमडा बराबर 1, क्योंकि आइगन वैल्यू 1 है, तो लेमडा बराबर 1 रखा, तो 1 माइनस 1 एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में पुट लेमडा इक्वल टू 1 इंटू x1 बराबर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हाँ रखो पहले इसमें a माइनस लेमडा आई, पहला एलिमेंट क्या था 1 माइनस लेमडा, तो 1 माइनस 1, नेक्स्ट एलिमेंट था 2, फिर था 3, फिर 0 माइनस 4 माइनस लेमडा 1, फिर 2, फिर 0 0, लास्ट में क्या था, लास्ट में था 7 माइनस लेमडा था शायद, a माइनस लेमडा आई, 7 माइनस लेमडा, पुट लेमडा बराबर 1, तो 7 माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स है कॉलम मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड कितने अननोन्स है, 3 अननोन्स है, एक्स वाई और जेड है, 0 0 0 नल मैट्रिक्स। ये 3/1 की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई कराने पर 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। चलो तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, 0 2 3 0 माइनस 5 2 0 2 3 0 2 3 0 माइनस 5 2, और क्या आएगा 0 0 6 इंटू कॉलम मैट्रिक्स क्या आ गई, एक्स वाई जेड बराबर में कितना आ गया 0 0 0। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, याद है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, 0 को x से मल्टीप्लाई कराई, कितना आएगा 0 0x प्लस 2y प्लस 3z, स्ट्रेट एंड डाउन है ना, तो ये वाली रो को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 0 इंटू एक्स 0 माइनस का 5y प्लस का 2z, फिर 0 इंटू एक्स 0 0 इंटू वाई 0 6 इंटू जेड 6z बराबर 0 0 0। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाय कंपैरिजन, 2y प्लस 3z किसके बराबर 0 के, माइनस 5y प्लस 2z किसके बराबर 0 के, 6z किसके बराबर 0 के। यहां से देखो z कितना आ गया, z आ गया 0। ओके, ये z की वैल्यू 0 यहां पुट कर दो, z की वैल्यू 0 पुट की तो y कितना आ जाएगा माइनस 5y प्लस 0 बराबर 0। बेटा y भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। हमें कैलकुलेट करना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मतलब कौन, ये x1, ये x1 कौन था x y z, इसमें y और z की वैल्यू तो आ गई, क्या बचा अब खाली x, x कहीं से निकल नहीं सकता इसमें। इसका मतलब ये है कि मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स, ये जो अपन निकाली है a माइनस लेमडा आई, ये जो सॉल्व की है, अगर ढंग से देखो तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 हो तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा 0, मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना 3, तो इसकी रैंक कितनी होगी, या तो 2 या 1। अब कोई 2/2 की मैट्रिक्स उठाओ, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 15, नॉन जीरो आ रहा है कुल मिलाकर, इसका मतलब इसकी रैंक 2 है। इस मैट्रिक्स की रैंक है 2 जो कि कम है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है 2 जो कि कम है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n से, क्योंकि n कितना है 3 मतलब x y z नंबर ऑफ अननोन्स। तो पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। अब y 0 आ गया, z 0 आ गया, तो x कुछ भी हो सकता है। तो आइगन जो वेक्टर है, आइगन वेक्टर मैंने मान लिया कि लेट x बराबर है कुछ कांस्टेंट, y बराबर है 0 और z बराबर है 0, तो आइगन वेक्टर क्या आ गया C1 0 0, किसके करस्पॉन्डिंग, लेमडा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें ये आइगन वेक्टर मिल गया, समझ रहे हो। ओके, इसका मतलब x1 कॉमन ले लो तो C1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, अगर C1 कॉमन ले लेता हूं इस मैट्रिक्स से
तो C1 बाहर आ गया, C1 बाहर आ गया तो ये बनेगा 1 0 0 1 0 0। तो सर आपने तो कहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, हाँ सही कहा था। अब C1 मान लो 1 है तो इससे एक आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा 1 0 0। C2 मान लो 2 है तो एक और आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा 2 0 0। C2 मान लो 5/2 है तो आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा 5/2 0 0। पेपर में आ गया कि लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है 100 0 0। तो क्या ये बात ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बने। अब ये जो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स है ये इस पर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है LD है। पर पेपर में कितना करके आना है? पेपर में खाली एक बार इतना ही करके आना है। अगर वो पूछे लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बताओ तो ये है आइगन वेक्टर अपना, इन दोनों को काट दो। ये है आइगन वेक्टर x1 बराबर C1 1 0 0। ये आ गया अपना आइगन वेक्टर फर्स्ट x1। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कैलकुलेट करते हैं। फॉर लैम्डा बराबर -4, लैम्डा इस बार लैम्डा 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा x2 आएगा आइगन वेक्टर इसके करस्पॉन्डिंग। ओके, तो फिर से वही चीज क्या a माइनस लैम्डा 2i इंटू x2 बराबर नल मैट्रिक्स। इस बार a माइनस लैम्डा i वाले मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे -4। तो मैट्रिक्स वही है, उस मैट्रिक्स में सीधा सीधा -4 रखो। x2 है x y z और o मतलब है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब 0 0 0। हाँ तो -4 रखते हैं उस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या थी लिख लेते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स एक बार। a माइनस लैम्डा ये अपने पास ये था बेटा, क्या था 1 माइनस लैम्डा 2 3 और क्या था 0 -4 माइनस लैम्डा 2 0 0 7 माइनस लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा रखा है अपने -4, यहाँ पर लैम्डा रखा है -4 तो 1 माइनस -4 5 हो जाएगा 5, फिर 2 और 3 पड़ा है, फिर -4 रखा तो 0 -4 रखा तो माइनस माइनस प्लस 4 -4 + 4 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। फिर 2 फिर 0 0 7 माइनस लैम्डा लैम्डा -4 रखा 7 और 4 11 इंटू एक्स वाई जेड बराबर 0 0 0। अब मेरे बात फिर से सुनो, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0। फिर 0x प्लस 0y प्लस 2z बराबर 0। फिर 11x पर 11y प्लस 11z बराबर 0। यहाँ से भी देखो z कितना आ रहा है 0, यहाँ से भी z कितना आ रहा है 0, तो z 0 रख दो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। तो 5x प्लस 2y प्लस z की जगह 0 रख दिया तो 0 बराबर 0, यानी 5x प्लस 2y बराबर 0। देखो अब ना तो हमें x पता है और ना हमें y पता है, हमें खाली z पता है। तो x को मान लिया मैंने लेट x को मान लिया मैंने कुछ C2। अगर x C2 है तो बताओ y क्या आ जाएगा -5 x को C2 मान लिया 5 C2 अपॉन 2, ये y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू -5x/2, x है C2 तो माइनस का 5/2 C2। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और Z2 कितना है, मतलब Z कितना है 0 है। अगर x2 है ये x2 माना इसको तो x2 y2 z2 मान लेता हूँ मैं इसको x2 y2 z2। पहले वाला x1 था तो उसको x1 y1 z1 मान लो, है ना, ये x1 ये y1 और ये z1, है ना। यहाँ जब मल्टीप्लाई कराई थी ना तो इसको x1 y1 z1 ले लेना, तो जो भी है ये y1 z1 कर लेना। तो z1 0 आ गया था अपना, z1 0 आ गया था और y1 भी 0 आ गया था, तो y1 0 z1 0, तो x1 को C1 मान लिया था। अब यहाँ पर फिर से वही है, x2 आ गया C2, y2 है -5/C2 और z2 कितना है 0। तो बताओ लैम्डा बराबर -4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2 क्या आ गया x2 y2 z2, तो C2 -5/2 C2 और z2 कितना है 0 है। क्या कॉमन ले लूँ इसमें, क्या कॉमन आ सकता है C2 कॉमन ले लो यार, C2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 -5/2 0। इसके भी कितने सॉल्यूशन बनेंगे इनफाइनाइट, मतलब जरूर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही होगी तभी पॉसिबल है। देख लो मैट्रिक्स की रैंक कितनी है इसमें 3/3 का तो मेरे ख्याल से 0 बन जाएगा। 5 को लूंगा ना तो ये देखो 0 0, रैंक इसकी 2 ही आएगी। तो कितना आसान काम है, मतलब एक बार समरी देख लो मैंने क्या आखिर समझाया है।
मैंने कहा कि यार अगर कोई क्वेश्चन आता है और बोलता है आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालो, सबसे पहले a माइनस लेमडा आई निकाला, जो कि बहुत आसान है। a रखनी है, लेमडा को i से गुणा करा के घटाना ही तो है, ये आ गई a माइनस लेमडा आई। इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर रख दो, लेमडा की कुछ चुन्नी मुन्नी वैल्यू आएगी, इसको आइगन वैल्यूज कहते हैं। कितना आसान काम हो गया। अब हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर है, तो लेमडा बराबर 1 लिया और इस a माइनस लेमडा आई में लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर दी। a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स, हमें x निकालना है। ये x निकालना है मतलब हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, यही तो बात है, x1 y1 z1 की। मल्टीप्लाई करा दी यार, 12th में कराते थे मल्टीप्लाई करा के बाद z की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 0, रख दी। x नहीं आया तो x को c1 मान लिया, तो आइगन वेक्टर x1 y1 z1 ये वैल्यू रख दी, आइगन वेक्टर आ गई। फिर से वही किया यार, लेमडा बराबर -4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2, लेमडा बराबर -4 इस मैट्रिक्स में रखा, कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराई, z 0 आ गया, x और y मिले नहीं, x को c1 c2 मान लिया, y अपने आप आ गया c2 की टर्म में, आइगन वेक्टर x2 आ गया। नेक्स्ट है लेमडा बराबर कौन सी वैल्यू 7, इसके करस्पॉन्डिंग x3 निकाल लेना, काम खत्म। तो यही थी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। फिर भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, कंसेप्ट इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और कोशिश करो है ना कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि 28 तक पेपर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।